शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में, जिसमें जानेंगे हम लीवर क्या होता है और लीवर का काम क्या होता है और लीवर में कौन कौन सा बीमारी होता है, और अगर चाहे हम बीमारी ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब जाकर आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। आज एक ऐसी अंग के बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि शरीर के लिए और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो कचरा फचरा धक्कर के खा लेते हैं, तो वो सबको जो भी फिल्टर करता है, सही रूप से पचाने का काम करता है। या कोई दारू पी लेता है तो उसमें जो अल्कोहल होता है, उसमें जो विषाणु होता है, उसको मारने के लिए यही जिम्मेवार होता है। यानी आपके शरीर को पूरे वेरीफाई करता है कि कहीं पर किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं है। वो नुकसान आपको बैक्टीरिया से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, या किसी भी तरह का आप कोई खाना खा लिए, उस खाना में किसी भी तरह का पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो सबको भी शरीर से बाहर निकालना, फिल्टर का काम कौन करता है? लीवर करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और अंग भी है। ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। याद रखना होगा आप लोगों को कि लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा क्या है? ग्रंथि भी है। अब ग्रंथि क्यों है? ग्रंथि उसे कहते हैं जो किसी भी पदार्थ अपने से निकालता हो, कोई भी पदार्थ अपने से क्या करता हो? निकालता हो। तो लीवर तो बाइल जूस बनाता है। लीवर यकृत पित्त रस बनाता है। पित्त रस बनाकर ये भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका मतलब लीवर क्या है? ग्रंथि भी है। लीवर क्या है? ग्रंथि भी है। अब इस बात को समझिए, लीवर एक अंग कैसे है? लीवर एक अंग, जैसे ये भी एक क्या है? हाथ क्या है? अंग ही है। पूरे शरीर का एक क्या है? अंग है। अगर इसको आसानी से समझिएगा तो ऐसे समझिए, एक घर बनाने के लिए जितना पदार्थ यूज होता है, चाहे सीमेंट हो, बालू हो, ईटा हो, रड हो, छड़ जिसको बोलते हैं, ये सभी को मिला करके एक मकान बनता है। सेम उसी तरह कोशिका होता है, उत्तक होता है, ये सब मिलकर के क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग बन करके एक शरीर का निर्माण करता है। अंग सभी मिलकर के एक शरीर का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना होगा क्या? लीवर कौन सा जूस बनाता है? लीवर बाइल जूस बनाता है। यकृत कौन सा रस बनाता है? पित्त रस बनाता है। और ये भी जानिएगा, अच्छा एक दो क्वेश्चन आप लोगों से है कि अब बताइए, अगर एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, बहुत लंबा है, क्या उसके लीवर का साइज और एक 3 फुट का है, उसके लीवर का साइज सेम होगा या नहीं? आप कमेंट करके बताइए, यस या नो। या ये भी बता सकते हैं, अगर बड़ा आदमी का लीवर बड़ा होगा तो इसे लिखिए बड़ा का बड़ा होगा, छोटा का छोटा होगा, या छोटा का लीवर बड़ा होगा, बड़ा का लीवर छोटा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से अब एक एक करके समझेंगे। और ये नहीं कि हम थोड़ा साइड हटे, इसको लिख लेना है, बस हो गया काम खत्म। ये काम कौन करता है? स्मेल करता है। उसको तो स्पेशल वर्डिंग होगा। जैसे हम हटे, बस वो लिख लेगा, बस हो जाएगा। सबसे पहले वो होमवर्क बना के रखता है। पूछे कि होमवर्क बनाया? यस सर, हम होमवर्क बनाए हैं। दिखाओ तो दिखा भी देता है। अब पूछते हैं तब तो ऐसे शोक में डूब जाता, लग रहा है कि छोड़िए, अभी क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑफलाइन में उसको बताएंगे। कहेगा सर मेरा मजाक बनाते हैं। यकृत, यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अच्छा, आंतरिक कहने का अर्थ क्या होता है? यकृत क्या आपके झिल्ली में लटकल है ऐसे करके? नहीं ना, शरीर के अंदर है। तो जो भी शरीर के अंदर है उसको क्या कहेंगे? आंतरिक अंग कहेंगे। अमाशय आंतरिक अंग है ना, शरीर के अंदर है। छोटी आंत, अब कहेगा नहीं सर ये आंतरिक आंतरिक अंग नहीं है। ठीक है, जो कहिएगा, यानी छोटी आंत
आंतरिक अंग नहीं है, इसका मतलब उसका छोटी अधभार में लटकल रहता है। तो आंतरिक अंग समझ में आ गया। पहली बात तो शुरू से लास्ट तक देखिए। आंतरिक अंग समझ में आया, वह अंग जो शरीर के अंदर है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अब समझते हैं दूसरा। यकृत दाई ऊपरी पेट में डायफ्राम के ठीक नीचे और पेट के ऊपर स्थित होता है। ये कहां स्थित होता है याद रखना है, यानी दाहिने साइड। किस साइड होगा? दाहिने साइड। अच्छा हट, दिल धड़कता है ना? बिल्कुल धड़कता है। पढ़ाई को देखकर थोड़ी धड़केगा, धड़केगा और किसी को देखकर की। दिल धड़कता है तो हट किस साइड होता है? ये दायां है और ये बायां है, तो ये इस साइड हट होता है। बायां साइड, लेफ्ट साइड क्या होता है? हट होता है, दिल होता है। और दाहिने साइड क्या होता है? ये यकृत होता है। अच्छा ऐसा कीजिए, अगर किसी का लीवर खराब हो गया, क्या कुछ हिस्सा काट के दे सकता है? बताइए, यस या नो? काट के दे सकता है कि नहीं? बताइए। दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से भी। लेकिन अगर देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है, अगर कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है ना, तुरंत वो रीग्रोथ हो जाता है उसका। रीग्रोथ कहने का अर्थ होता है जैसे कोई पौधा लगाए, ऊपर से काट दिए, 2 दिन के बाद फिर निकल जाएगा वो। इसी को कहते हैं रीग्रोथ, दोबारा से हो जाना। ठीक है, अब ये समझते हैं यकृत का रंग कैसा होता है, लीवर का रंग कैसा होता है। तो ये हल्का लाल भूरा रंग का होता है। ये हल्का लाल भूरा रंग का होता है। जैसे हम देखिए, अब ये गुलाब का फूल देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये हल्का क्या है? लाल रंग है। ये पूरे लाल हो गया, इतना लाल नहीं होना था। इस रंग का होता है, ये इस रंग का होता है, हल्का लाल और किस रंग का? भूरा रंग का होता है। यकृत का वजन कितना होता है? अगर आदमी छोटा है तो उसमें लीवर का साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर आदमी बड़ा है तो उसमें लीवर का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि लीवर आदमी के साइज पर निर्भर करता है। अगर आदमी बड़ा है तो लीवर भी बड़ा होगा, वजन भी ज्यादा होगा। पर काम सबके लीवर एक ही जैसा करता है। लीवर सबका काम एक ही जैसा करता है। अगला है यकृत का कार्य। अब लिख दिए हैं, एक एक करके समझना है। खून को साफ करने का काम करता है। खून को साफ करने का काम क्या करता है? यकृत करता है, आपका लीवर करता है। पित्त बनाता है, ये तो पता ही होगा। क्या बनाता है? पित्त बनाता है। पित्त किसको कहते हैं? वही बाइल जूस जो है पित्त बनाता है। पित्त बना के क्या करता है? खुद रखता है? नहीं सर, ये अमाशय को दे देता है। अमाशय क्या करता है? सर वो भोजन पचा देता है। अब पचा हुआ भोजन को कहाँ भेज देता है? सर अमाशय भेज देता है छोटी आंत को। छोटी आंत कहाँ भेज देता है? तो बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत कहाँ भेज देता है? ऑफिस। बात खत्म। ऊर्जा स्टोर करता है। ऊर्जा क्या करता है? जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर हमको थकावट आता है, आराम से बोलते, देखो बच्चों, आज समझाते हैं किसके बारे में? यकृत के बारे में। अगर यही ऊर्जा है तो क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, आज क्या समझा रहे हैं? यकृत के बारे में। तो ऊर्जा का मतलब समझ में आया? एनर्जी, जिससे आप बोल पाते हैं, चल पाते हैं, काम कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो ऊर्जा का भी स्टोर कौन करता है? लीवर। ये भी बताएंगे, जब आपका हाथ पैर, किसी का हाथ पैर कटता है तो वहां जो खून जम जाता है, वो जमाने में मदद भी कौन करता है? लीवर करता है। और किस तरह से करता है वो भी बताएंगे। प्रोटीन भी बनाने का काम किसका है? लीवर का है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता, यानी कि अगर किसी के बॉडी में कोई इंफेक्शन हो गया, किसी की बॉडी में किसी भी तरह का दिक्कत हो गया, तो उस बीमारी से लड़ने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा। और विटामिन खनिज का भी स्टोर करता है, ये विटामिन भी बनाता है। यहां से समझिए, बताए थे बड़ी आंत में जो कोलन होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, और जो सबसे नीचे का भाग था उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होता है। कुछ नहीं, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होता है।
ये भी बोले थे बड़ी आंत में सबसे अधिक जो बैक्टीरिया होता है उसमें से एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। और ई कोलाई नामक बैक्टीरिया क्या बनाता है? तो वो विटामिन के बनाता है। और विटामिन के बनाकर किसको दे देता है? तो लीवर को दे देता है। लीवर उसको जमा करके रखता है। जैसे आपका हाथ पैर कहीं कटेगा, तुरंत लीवर को सूचना मिलता है कि लीवर भाई जग जाओ। कहीं पे ब्लड निकलने लगा तो वहां से जहां ब्लड निकल रहा है वहां क्या जाएगा? विटामिन के जाएगा और फाइब्रिनोजिन को एक्टिव करेगा। फाइब्रिनोजिन के कारण खून जमता है, ठीक है, फाइब्रिनोजिन के कारण खून जम जाता है। पर फाइब्रिनोजिन को जाके कहता कौन है कि जाओ जमाओ, जाओ जमाओ, वहां कट गया जाके जमा दो, कौन? तो विटामिन के। और विटामिन के रहता कहाँ है? लीवर के पास, ठीक है। पर लीवर अपना बनाता है विटामिन के? नहीं सर, वो बड़ी आंत बनाता है। और बड़ी आंत का कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वही क्या बनाता है? विटामिन के। बना के किसको देता है? तो लीवर को देता है। लीवर जमा करके रखता है और जैसे कहीं पर आपका हाथ पैर कटेगा तुरंत फाइब्रिनोजिन को, ये जैसे विटामिन के जाएगा फाइब्रिनोजिन एक्टिव होगा, वो जाकर आपके जहां भी खून निकल रहा है वहां जाकर थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया विटामिन के क्या होता है। फिर विटामिन ई का कैप्सूल आता है। ये जैसे बाल पक जाना, बाल झड़ना, ये सब में विटामिन ई का कमी होता है। अब विटामिन डी, विटामिन ए, ये विटामिन ए हरा साग सब्जी में भी होता है। विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब भी जो होता है ये आपके हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन बी 12, देखना कभी कभी ताकत का बोतल जिसको कहते हैं मार्केट में मिल जाता है, ये मेन दवा का ही नाम है, विटामिन बी 12 के नाम से मल्टीविटामिन या विटामिन बी 12 मिल जाता है। लोहा और तांबा को भी कौन स्टोर करता है? तो लीवर करता है। यदि आप ड्रिंक किए, यदि आप धूम्रपान किए, अगर या ज्यादा तेल मसाला वाला पदार्थ खाए और आपका लीवर आपसे नाराज हो गया तो फिर आपके शरीर का तो तहस नहस करवा देगा वो। यानी पूरे शरीर पे तो कंट्रोल वही कर रहा है। और मालिक जब कहेगा हम नहीं काम करेंगे तो फिर शरीर का क्या दशा होगा? लिवर काम नहीं करेगा, चर्बी बढ़ा देगा। आपके बॉडी में जो फैट आता है, फैट समझ में आता है, मोटापा, जैसे पेट बाहर हो जाना, वो तो पेट में फैट आया, वो फैट कौन लाया? लीवर। जब आप लीवर को ड्रिंक किए होंगे, जब आप धूम्रपान सेवन किए होंगे, तेल मसाला खाए होंगे तो लीवर काम नहीं किया होगा। मतलब वो बाइल जूस बनाया ही नहीं होगा उसको पचाने के लिए, या इतनी मात्रा में नहीं बनाया होगा कि सारा आपका खाया पिया पच जाए। तो फिर क्या होगा? तो लीवर फैटी होगा। लीवर फैटी होगा, लीवर में फैट हो जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो भोजन पचेगा नहीं, तो फिर वो भोजन पचेगा नहीं, उससे ताकत, न्यूट्रिशन, मिनरल्स ये सब अलग होगा नहीं, फिर आपका शरीर का तो सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश कहने का मतलब कि आप कम ही उम्र में जो है ना अपना बुढ़ापा देख लेंगे। अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको लीवर को स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा अंग भी है और लीवर एक ऐसा ग्रंथि भी है जो आपके पूरे बॉडी को सुरक्षित करता है, बीमारी से लड़ने के लिए ताकत बढ़ा देता है। और विटामिन के भी रखता है। जब आपको कहीं पे गोली लग गया या आपका हाथ पैर कट गया तो उस समय जो खून बाहर होता है उस समय फाइब्रिनोजिन को यही जाके एक्टिव करता है, तब जाके क्लॉथ बन जाता है, खून का क्लॉथ, थक्का जिसको कहते हैं वो बनता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। अब अगला है हार्मोन पे नियंत्रण करता है। मतलब अगर आपका लीवर सही रूप से काम नहीं कर रहा है, ये हार्मोन पे नियंत्रण नहीं रखेगा। कहने का अर्थ यही तो होता है, जब कोई ड्रिंक कर लिया, कुछ कर लिया, खा पी लिया, लीवर काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जो हार्मोन निकलता होगा, जो हार्मोन तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है किसी भी काम को करने के लिए, वो सही से नहीं करेगा। किसी को देख करके, किसी को देख करके आपके मन में जो भी भावना उत्पन्न होता है वो हार्मोन करवाता है आपको।
किसी को देखकर गुस्सा आ गया, आप किसी को देखकर गुस्सा करने लग गए, वो गुस्सा जो हो रहा है किसी हार्मोन की वजह से हो रहा है, और उस पे कंट्रोल कौन रखता है? लीवर रखता है। अब किसी लड़की को देख करके आपके दिल में घंटी बज रहा है, तो वो हार्मोन एक्टिव हो रहा है। वो हार्मोन क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है, उसको लव हार्मोन बोलते हैं। तो अब वो भी हार्मोन क्या है? किसको कंट्रोल रखेगा? लीवर कंट्रोल रखेगा। अब मान के चलिए अभी आपको हंसी आ रहा होगा, अभी आपको हंसी आ रहा होगा क्योंकि दिल में घंटी बजा। ये जो खुशी हुआ आपको, ये खुशी कौन करवाया? आपके हार्मोन करवाया है। कौन सा हार्मोन? तो डोपामिन नामक एक हार्मोन होता है। डोपामिन नामक एक क्या होता है? हार्मोन होता है, वो आपको खुशी करवाया। ये भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जब हम हार्मोन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें पढ़ाएंगे गुस्सा वाला कौन सा हार्मोन होता है, लव हार्मोन कौन सा होता है, खुशी वाला हार्मोन कौन सा होता है, उदास है तब कौन सा हार्मोन उसके शरीर में एक्टिव है, ये टोटल पढ़ाएंगे। क्या ये चीज समझ में आया? हार्मोन पे भी क्या है? नियंत्रण रखता है। ठीक है। अब करा यकृत में होने वाला बीमारी, रोग क्या होता है? हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस ए बी सी होता है, 3 तरह का होता है। और फैटी लिवर तो बता ही दिए थे। अब क्या है? सिरोसिस है। जॉइंडिस, अच्छा जॉइंडिस में क्या होता है? बिलीरुबिन बढ़ जाता है। याद रखना, पूरे वीडियो देखा कीजिए तब पता चलेगा। पूछ देंगे जॉइंडिस में क्या होता है, तो जॉइंडिस में बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन बढ़ने के कारण आपके यूरिन का कलर, आपके पेशाब का कलर क्या होता है? वो लाल हो जाता है। और आपका आंख भी क्या होता है? लाल हो जाता है। यानी जॉइंडिस जब होगा तो आपके यूरिन का कलर बदल जाएगा। जॉइंडिस होगा तो आपका यूरिन का कलर बदलेगा और आपके आंख का कलर बदलेगा। तो डॉक्टर तुरंत पता कर लेगा, कहेगा लीवर जांच करवाइए। वो लीवर जांच, लीवर में लिख देगा बिलीरुबिन। रिपोर्ट मेरे पास है भी, देखना हम लगा देंगे, यहाँ होगा तो लगा देंगे, देख लीजिएगा, इस साइड लगा देंगे। तो बिलीरुबिन चेक करवाता है। जैसे हम अपना चेक करवाए थे, हमको फीवर आया था तो डॉक्टर लिख दिया तो करवाना पड़ा, हम करवा लिए अपना भी संतुष्टि के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, जॉइंडिस में बिलीरुबिन बढ़ता है। बिलीरुबिन बढ़ने के कारण आंख लाल होता है और यूरिन का कलर बदल जाता है। ठीक है, ये भी समझा दिए, फैटी लिवर भी समझा दिए। अब समझिए लीवर कैंसर भी होता है। लीवर कैंसर भी होता है। ठीक है, बहुत समय हो गया, आप इसको लिखिए। लिखने के बाद अब जो न्यू चैप्टर चालू होगा वो आपका चालू होगा कौन सा? जनन चालू होगा। अब जो चैप्टर चालू होगा वो कौन सा चालू होगा? जनन चालू होगा। अच्छा, ये जनन किसमें पढ़ेंगे? मनुष्य, एनिमल में अभी नहीं पढ़ेंगे। मतलब जानवर कैसे बच्चा का जन्म देता है वो नहीं पढ़ेंगे, अभी मनुष्य में कैसे बच्चा का जन्म होता है वो पढ़ेंगे। इतना पहले आप लिखिए अच्छा से।